लास्ट डे हमने करा, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने करा एनसीईआरटी के मिस्ट्रियंस के 17 के बाद के क्वेश्चन 17 फिर और भी क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो मतलब हमारे एनसीईआरटी के लगभग 24 तक कंप्लीट हो गए, 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टार्टिंग के, जो कि इंडेफिनेट का पार्ट है, ठीक है। अब जितने बच्चे के क्वेश्चन ज़्यादातर वो क्या है डेफिनेट के, तो जब हम डेफिनेट पढ़ लेंगे तब मिस्ट्रियंस को खत्म कर लेंगे, मतलब हमारी, ठीक है, वैसे 60% मिस्ट्रियंस खत्म होगी, वैसे उसमें टोटल 48 क्वेश्चन 44 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, 44 या 45, तो हमारे 24 क्वेश्चन तो हो गए, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सब, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान आसान है, ठीक है। बस कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें प्रॉपर्टीज लगेगी, प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, आज हम करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने तुम्हें कल, ठीक है, कल लास्ट वीडियो में बता दिया था कि भाई हम शीट के डाउट करेंगे, तो शीट मैंने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तुम टेलीग्राम चैनल से देख लेना, आंसर्स मैं डाल दूंगा आज या कल, ठीक है, आंसर्स तुम बाद में मैच कर लेना, ठीक है। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट में 2 टॉपिक है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, ठीक है। टॉपिक 1 में आपकी टोटल 108 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें 71 क्वेश्चन टॉपिक 2 में। टॉपिक 1 है आपका इंडेफिनिट, ठीक है, और टॉपिक 2 है डेफिनिट। तो अभी हमें इंडेफिनिट के क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने इन्हें बोल रखा था कि 62 तक करके लेके आना, ठीक है। तो 62 तक के इनके ये डाउट हैं फिर, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको पूरी शीट करके लेके आनी, कल मैं उन्हें पूरे डाउट बताऊंगा, ठीक है, कल मैं उन्हें पूरे 108 तक के डाउट बताऊंगा, फिर हमारा टॉपिक 1 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के हम करेंगे 7 पॉइंट, ठीक है, 9 एक्सरसाइज, 7.10 एक्सरसाइज और 7.11 एक्सरसाइज, डेफिनेट खत्म, फिर मिस्ट्रियंस करेंगे और फिर करेंगे टॉपिक 2 की शीट और हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है भाई। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है शीट का टॉपिक, शीट के टॉपिक 1 का कौन सा, शीट के टॉपिक 1 का कौन सा क्वेश्चन है भाई, शीट के टॉपिक 1 का 3rd क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन क्या है, है ही नहीं मुझे है। तो 3rd क्वेश्चन है आपका साइन की पावर 6x और कॉस की पावर, ठीक है ये, ठीक है, 2014 कंपार्टमेंट। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, अरे करना है। तो जब भी ऐसा हो साइन कॉस हो, तो साइन कॉस क्या होता है 10 होता है इन जनरली, तो यहाँ 6 पावर है 8 पावर है, तो मैंने क्या करा इसे भी 6 में ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं यार हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो सिर्फ एक ही तरीका है प्रैक्टिस, बाकी ऐसे कोई नहीं बता सकता, ऐसे कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि इस क्वेश्चन में ये लगेगा तो हमेशा ये लगेगा, ठीक है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है ना। हाँ कुछ टाइप फिक्स है, पार्शियल फ्रैक्शन फिक्स है, दिख जाएगा तुम्हें तो, ठीक है, बाई पार्ट्स फिक्स है अगर दिख जाएगा तो, लेकिन कई बार तो दिखती नहीं है कि बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है, बाद में पता चलता है कि बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है। फिर 7.4 हमने जो क्रिएटिंग वाला करा था लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सिंपल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो वो भी तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो कुछ फिक्स है, कुछ का पता ही नहीं होता कि भाई किस तरीके से करना है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। तो उनके लिए तो सिर्फ क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस और दिमाग चलाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, पावर सेम है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6x और ये 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर s कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर x। अब आपको बताए अगर मैंने 10x को t ले लिया, क्या ले लिया 10x को क्या ले लिया t, तो खुद बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, तो dx यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा dt, तो सेक्स स्क्वायर x dx कितना आ गया dt, और यहाँ कितना आ गया t की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/7 t की पावर 7 प्लस c,
फिर यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देना, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/7 10⁻⁷ सही है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ऐसे भी नहीं आएंगे, आसान भी आएंगे कई बार तो तुम्हें देखिए कि पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है, एमसीक्यूज में खासकर, ठीक है। कई बार थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कर लो किसे घर में, ठीक है। अब देख लो, अब सीधा इनका 3rd के बाद है 42 डाउट, मतलब इनके बीच में सारे लगभग हुए रखे, ठीक है। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके कोई डाउट होगा तो वो कल ले लेंगे। और कल मैंने बोल दिया, कल जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें पूरी शीट के डाउट, क्या पूरी शीट के डाउट लेके आने टॉपिक 1 के, मतलब 108 क्वेश्चन के डाउट हम कल करेंगे, ठीक। फिर इसका तुम्हारा डाउट है कौन सा है 40, तो 42 बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा डाउट होना नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ इसकी हिंट दूंगा, बाकी आगे तुम करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 42 कह रहा है cos थीटा और 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक है, 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, अरे यही है। तो अब नीचे ये स्क्वायर में, ठीक है, और ये भी क्या है, ठीक है, स्क्वायर में। तो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इसे, अब हम पे 2 तरीका है, ठीक है, या तो इसे कॉस बना दो, ठीक है, तो इसे कॉस बनाने के बाद, ठीक है, दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर हम कॉस थीटा को टी नहीं मान सकते, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, गायब नहीं होगा। तो समझदारी काम ये करो कि इसे साइन में कन्वर्ट कर दो, पूरा साइन नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाले साइन को क्या मान लेना, टी मान लेना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा, समझे। तो समझदारी क्या है कि इसको किस में ब्रेक करो, पूरे को साइन में, ठीक है, कॉस में ब्रेक करोगे तो फिर अटक सकते हो। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, बताओ, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं इसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, साइन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं साइन थीटा को टी ले लूंगा, क्या ले लूंगा, टी, ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें, ठीक है। अब साइन थीटा को टी क्यों लेना है, क्योंकि साइन थीटा को टी लेके ऊपर वाला हो जाएगा डी टी, क्या हो जाएगा ऊपर वाला डी टी, ठीक है। तो खुद बताओ, ठीक है, साइन थीटा को टी ले लिया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो टी का कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी थीटा, फिर डी थीटा दे जाएगा तो कॉस थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, डी टी। तो कॉस थीटा डी थीटा की जगह आ गया डी टी, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 2 तरीके हैं, ठीक है, लगेगा तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही, ठीक। तो एक तरीका क्या है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, और मैं ये भी बता दूंगा कौन सा तरीका ज्यादा तुम्हें प्रेफर करना है, ठीक है। एक तरीका ये है कि बच्चा इस फॉर्म को ऐसे लिखेगा, वी नो दैट 1/4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1/4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर, वो बच्चा ऐसे लिखेगा ax प्लस बी, क्यों उसका फैक्टराइज हो नहीं रहा ना, तो ax प्लस बी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस bx सॉरी cx प्लस डी अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से वो एबीसीडी निकालेगा और सॉल्व करेगा, ठीक है। एक तरीका ही है, ठीक है, इसे तुम खुद करोगे अगर करना है तो, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके को प्रीफर इसलिए नहीं करूंगा, यहाँ से हमें 4 एबीसीडी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट निकालने पड़ेंगे, तो 4 निकालना ज्यादा क्या है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं कह सकते लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक। तो हम इसे करेंगे दूसरे तरीके से, हम, ठीक है, यहीं पे थोड़ी देर के लिए लेट कर लेंगे, क्या टी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, वाई मान लें, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर को क्या मान लिया, वाई, और इसका डिफरेंशिएट नहीं करा, क्या नहीं करा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए करा है, ऐसे हमने कर रखे हैं कई क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी में भी। तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो a अपॉन कितना आ जाएगा,
4 प्लस वाई प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4y। तो 1 प्लस 4y में तुम्हें क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ये लीनियर ही। अब अरे समझे, तो यहां से ए बी निकालना आसान हो जाएगा। जब ए बी निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन से पहले ही इसकी वैल्यू डाल देना, फिर आराम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा यूजिंग 7.4। ठीक है, तो ये तरीके आसान रहते हैं, ऐसे नहीं कि अब ठीक है मैंने एक दिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिया था कि भाई इसके बाद में अगर मान के चलो कुछ और भी लिख देता, ठीक है, इसके साथ मैं लिख देता टी स्क्वायर प्लस 7, तो उसे फिर तो क्या हो जाता पुराने तरीके से, ठीक है, ये हो जाता ई एक्स प्लस एफ, ई एक्स प्लस एफ तक चल जाता ना, तो 6 निकल जाते वहां, तो फिर 6 निकालना थोड़ा ज्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो तुम्हें ये तरीका प्रीफर करना है। आप कर लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी निकाल देना और फिर ए बी को यहां पे डाल देना, इसका मान के चलना इक्वेशन मान लेना फर्स्ट, और फिर इंटीग्रेशन से पहले ही y की जगह क्या रख देना, टी स्क्वायर, तो आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, तो आपको ये तरीका प्रीफर करना है। समझ में आ गया ना तरीका कब लगाना है, जब नीचे ऐसी बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, 2 ये 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब 3 वाले में तो ई एक्स प्लस एफ तक चल जाएगा, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी फिर, लेकिन इससे करोगे तो वो भी आसान है। ठीक, ऐसे में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 18 करा था, एक एग्जांपल करा था, एग्जांपल शायद से 14 था, ठीक है, और यहां भी तुम्हें वो मिलेंगे। ठीक है, यहां भी है वो क्वेश्चन, तो जरा से ध्यान से देखो पहले। तो 42 के बाद हमें करना है 43 मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, ये आपका ठीक है 7.5 का एग्जांपल नंबर कौन सा है, 15। ठीक है, तो एग्जांपल 15 है, मैंने बता रखा है। ठीक है, बस वहां एंगल एनसीईआरटी में क्या था, ठीक है, फाई, और यहाँ थीटा है या एक्स है। ठीक है, तो सेम इसमें बस 15 में करना है कि जो नीचे का, ठीक है, सॉरी एग्जांपल 15 मतलब शीट का 43 में ये करना है कि जो नीचे का आपका क्या दे रखा है, आपको कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो उसे साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना, और साइन थीटा को फिर टी मान लेना, तो ऊपर का कॉस थीटा डी टी हो जाएगा। बाकी मैंने बता रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल 15। ठीक है, पुरानी वीडियोज में देख लेना जब हम पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है पढ़ रहे थे। अब आ जाओ 44। ठीक है, तो ये मान के चलो शीट का, ठीक है, सबसे सही क्वेश्चन 44 है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगेगा जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर कैसे पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े। ठीक है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा 44 में वो कैसे लगेगा, ठीक है, वो लगेगा तुम्हारा कैसा, ठीक है, अलजेब्रिक। तो 44 क्वेश्चन है, तो 44 क्वेश्चन में क्या रखा हमें कि रूट एक्स अपॉन ए की पावर कितना है, ए क्यू माइनस एक्स क्यू। ठीक है, और ए डी एक्स। ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है, इसमें तुम तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह डालोगे तो तुम ठीक है अटक सकते हो, तो हम इसमें क्या डालेंगे, एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन डालेंगे अलजेब्रिक जिससे ये क्या हो जाए, ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। क्योंकि अगर ये नीचे स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में आ गया और ऊपर ये गायब हो गया, तो हम 7.4 के फॉर्मूला ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी है नहीं उस स्ट्रक्चर में, तो हमने एक्स और क्या सब्स्टिट्यूट करा, पुट एक्स इक्वल्स टू ए इसलिए डाला क्योंकि यहाँ भी ए है, याद है ना, मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से कहा था कुछ कि भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स की या तो ए साइन थीटा पुट करो या ए कॉस थीटा, अरे बताया था। और अगर ए नहीं होगा 1 होगा तो फिर सिंपल, तो यहाँ पे भी ए है इसलिए एक्स की ए रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्स की मैंने क्या रखा, ठीक है, एक्स की रखा मैंने ए की पावर मुझे भार क्या बनाना है, मुझे भार बनाना है। ठीक, तो मैंने एक्स ही रखा, या ए की जगह रख देते सबसे बढ़िया, ए की जगह रखा टी की पावर, ठीक है, 2/3 कितना रखा, ये कांस्टेंट की जगह तो नहीं रख सकते, सॉरी, एक्स ही रखा, एक्स ही क्या रखा 2/3 रखने का कारण पता है क्या है, क्योंकि जब मैं एक्स और 2/3 रखूंगा ना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 2/3 इंटू क्यूब, क्यूब से क्यूब कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, बस ये कारण है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना 44, तो
तो एक्स की जगह तुमने क्या रखा, टी की पावर 2/3। तो खुद बताओ इससे यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, इससे यहाँ फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टी की पावर 2/3, अरे है, और बाहर क्या है, ठीक है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या रहता है, पावर, टी की पावर 2/3 इंटू हाफ, ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा टी की पावर 1/3। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, बताओ भाई, ठीक है, ए क्यूब बचेगा। और जब यहाँ पे एक्स की पावर तुम क्या डालोगे, एक्स की और टी की पावर 2/3 डालोगे, और इसका पावर क्या है 3, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या था, dx, तो dx को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा। और t की पावर 2/3 का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट, तो कितना जाएगा t की पावर 2/3 का 2/3, और t की पावर माइनस हाफ dt। अरे सही है, तो खुद बताओ, ठीक है, dt बाई dx, तो dx कितना आ गया 2/3, t की पावर माइनस 1/3 dt। अरे इतना समझ में आ गया। तो dx की जगह यहाँ क्या रख दिया, यहाँ रख दिया dx की जगह 2/3 को तो बाहर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, और t की पावर माइनस 1/3 dt। समझे इतना। अब खुद बताओ, इसे सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, t की पावर 1/3, t की पावर माइनस 1/3, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा t की पावर 0, और t की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा आपका dt, और नीचे बचेगा आपका क्या, ठीक है। लेकिन हमने, ठीक है, हमें एक और चीज करनी चाहिए थी क्या, क्योंकि ये ए क्यूब काम खराब करेगा, तो हमने एक्स की जगह क्या रखना चाहिए था, हमने एक्स की जगह रखना चाहिए था ए टी, ए भी रखना चाहिए था, क्योंकि नहीं तो ए गायब नहीं होगा ना, ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा मतलब। तो एक्स की जगह ए टी रखना था, तो डिफरेंशिएट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, अरे आ जाएगा, बस यहाँ पे सिंप्लीफाइड में फर्क पड़ जाएगा। तो जब एक्स की जगह क्या रखा, तो ये हो जाएगा 2/3a, ठीक है। तो शायद से मैंने ये 2/3a, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a आ जाएगा यहाँ पे, और क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा कि a क्यूब आएगा, अरे बताओ, a क्यूब आएगा ना, तो a क्यूब आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि मैंने x की जगह at, ठीक है, at की पावर कितना रखा 2/3, और ये था क्यूब, तो 3 से 3 कटेगा तो स्क्वायर, नहीं स्क्वायर आएगा ना, अरे सही बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा, कैसे, अच्छा ये 2 की सही बात है, फिर वही गलती, ये होल की पावर नहीं है, सिर्फ किसकी पावर है, टी की पावर है, तो इसका तो ये 2 आएगा, लेकिन ठीक है उसका क्या आएगा फिर, क्यूब ही आएगा बिल्कुल, अरे समझे। तो एक्स को जब तुम यहाँ पे डालोगे तो ए क्यूब आएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब ही आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो मैंने गलती से क्या कर दिया, होल बना दिया, तो होल में तो फिर ठीक है, ये क्लियर ना। तो अब ए क्यूब जब बाहर आएगा तो ए क्यूब रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा बताओ, खुद ही बताओ। तो ए क्यूब बाहर ले लिया रूट के, तो ए क्यूब रूट के बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कहा यहाँ, ठीक, हमने क्या करा, ठीक है, हाँ तो ऊपर वाले को भी लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए था, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ए डाला, तो ए के साथ क्या आ जाएगी पावर 1/2 आ जाएगी, अरे आ जाएगी, तो ये कितना हो गया, ए की पावर 1/2 इंटू ए हो गया ए की पावर 3/2, ठीक है। फिर यहां से हम जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो ए क्यूब बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के साथ आएगा, तो ए क्यूब के साथ क्या आ जाएगा, फिर रूट भी आएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा, अरे समझे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर 1 - t², ये ध्यान रखना 1/2 ले लिया मैंने, सिर्फ ए क्यूब बाहर नहीं आया, रूट भी आएगा साथ में, ठीक है। तो बस अब ये बन गया, इससे घटा 2/3 1/, ठीक है, a² - x² का रूट कितना होता है साइन इनवर्स t हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी थी बताओ, t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू देख लो, ठीक है। तो t की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x/a हो जाएगा आपका क्या
टी की पावर 3/2। अब हमें टी निकालना है तो ये पावर इधर जाके क्या हो जाएगी बताओ, ठीक है। तो x बाई ए की पावर कितना हो जाएगा 2/3, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। तो यहाँ टी की जगह क्या डालेंगे बताओ, x बाई ए की पावर, ठीक है, 2/3 प्लस सी, समझे। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ, ये क्या था, हाँ हाँ, टी की पावर 2 कहाँ लिख रखा, अच्छा हाँ। तो एक और चेंजेस कर लेना, क्योंकि 2/3 -1 कितना होगा, ठीक है, 2/3 -1/3, तो ये जो डिफरेंशिएशन आएगा ये क्या आएगा, -1/3 आएगा, है ना। अरे हम ये नहीं हुआ, अच्छा सॉरी यार, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सब ये ठीक है, हाँ वो आपने टी की वैल्यू निकाल रखी ना आखिरी में, लास्ट में। अच्छा यहाँ पे बोला तू, मतलब आपने टी x बाय a इक्वल्स टू टी की पावर 3/2 लिख दिया हमने। अच्छा टी की पावर 2/3 था ना ये, तो ये 2/3 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे, ठीक है, ये आखिरी में क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया 44, ठीक है। इसे देखो फिर ध्यान से, ठीक है। इसमें हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मिक्स करके, तो 44 की बात हम करेंगे क्या, 45, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद भी कर लेना, फोर्टी 45 था क्या तुम्हारा डाउट, 45 कौन सा है, अच्छा। तो 45 वैसे इस साल तुम्हारा हट गया है, मतलब इसी साल की हटा है, ठीक है। लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, ये एक टाइप होता है पर्टिकुलर, समझे, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये टाइप होता है आपका, ये अपेंडिक्स में आपको दे रखा है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि ये अपेंडिक्स में था, तो अपेंडिक्स के जितने भी कुछ चैप्टर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे बोर्ड में आ रखे, चाहे वो आपका वेक्टर्स के हो, चाहे वो आपका इंटीग्रेशन के हो, ठीक, और चाहे वो आपके 3D के हो, 3D तो नहीं है शायद उसमें। तो लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हमेशा इसमें करना क्या है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमने 7.4 पढ़ रखी, 7.7 पढ़ रखी, बस दो ही चीजें यूज आएंगी इसमें, ठीक है। हमेशा तुम्हें यहाँ का डिफरेंशिएशन बाहर क्रिएट करना है, बस वो हमने 7.4 में सीख रखा है, ठीक है, समझे। तो इस पूरे उसका क्या है, जो भी अंदर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन बाहर क्रिएट कर दो, बस बाकी खुद ही हो जाएगा सब। अब एक मैं बता देता हूँ, बाकी इसके ऐसे और भी क्वेश्चन है वो तुम खुद करोगे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा 45 क्वेश्चन क्या है, x+3 क्या है, x+3 इंटू रूट ऑफ 3 - 4x - x², तो उसका डिफरेंशिएशन कितना है बताओ, रूट वाले का डिफरेंशिएशन कितना है, ठीक है, -4 - 2x, अरे है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये चीज यहां बना दो। तो तुम्हें -2x बनाना है, तो तुम जबरदस्ती किससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई, और -2 से डिवाइड, और -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, -2x तो बन गया, अब क्या बनाना है, -4, तो या तो -4 बनाने के लिए +2 -2 करो, या -4 बनाने के लिए इसी 6 को क्या लिख दो, -4 और -2, अरे ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, ठीक है। और ये हो गया रूट ऑफ 3 - 4x - x² dx, ठीक है, -1/2 बाहर। अब -1/2 इंटीग्रेशन और ये पार्ट एक बार इसके आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन और dx एक बारी, और ये पूरा पार्ट इसके आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसे मान लेना लेट i, ये किसके बराबर है, अरे मान लोगे, तो i इक्वल कितना आ जाएगा, -12 इंटीग्रेशन -2x - 4 इंटू रूट ऑफ 3 - 4x - x² dx, और -1/2 जब इसके आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ 3 - 4x - x² और इंटीग्रेशन dx,
ठीक, अब इसे तो टी मान लेना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इंटू ये dt हो जाएगा, तो रूट टी का इंटीग्रेशन तुम कर लोगे फिर, ठीक है। और ये तुम्हारा आ गया 7.7 का क्वेश्चन, याद है। तो 7.7 के क्वेश्चन में क्या करो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करोगे, फिर से कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे, और फिर इसमें 7.7 के लग जाएंगे फॉर्मूले। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं क्योंकि हमने 7.7 कर ली, ठीक है। तो ये तुम खुद कर लेना और फिर सब्स्टिट्यूशन कर देना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके बाद सीधा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कहाँ, ठीक है 48 भी इसी के जैसे, फिर इसके बाद 48 के बाद 53, ठीक है, फिर 53 के बाद 59 के बाद 61। तो ये जितने मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन बोले ये सारे सारे ये टाइप के हैं, ठीक है। तो बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट टाइप था लास्ट ईयर तक, ठीक है, लेकिन ये सारे हट गया है तो तुम देख लेना, ऐसे करने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कुछ नई चीज तो तुमने सीखी नहीं, सब तुम्हारी पुरानी चीजें, ठीक है भाई। तो कर लोगे, ठीक है। तो इसे तुम खुद कर लेना। तो अब जो तुम्हारी जितने भी देखो कौन कौन से बोले मैंने, 44 और 44 के बाद इसी टाइप के, 44 के बाद 44 और 45 सेम टाइप है, सॉरी 45 और 48 53 59 और तो देखो 45 48 53 59 61 जो ये वाला टाइप है सारे यही है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी डाउट कंप्लीट। अब तुम्हारा बचा 51। अब 51 देखो, अब क्या देखो, अरे समझिए तो 51 क्या है, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 51 क्वेश्चन है dx अपॉन sin x प्लस sin 2x, यही है। तो जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम पहले ये समझ में आएगा कि इसमें तरीका कौन सा लगेगा, ठीक है। तो कई बार पार्शियल फ्रैक्शन तरीका एकदम दिखता नहीं है, वो छुपा रहता है। कई बार बाई पार्ट्स दिखता नहीं है डायरेक्ट, वो एक दो स्टेप छुपा रहता है। छुपा रहने का मतलब ये है कि जब तुम एक दो स्टेप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करोगे या अलजेब्रिक लगाओगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर तब पता चलता है। तो इसमें भी यही करना है। तो इसमें मुझे पता है sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, और ये हो गया sin x, ठीक है। फिर यहां से क्या कॉमन ले लिया, sin x, तो क्या बचा, ठीक है 1 प्लस। अब दिक्कत पता है कैसे, दिक्कत एक चीज की है, ठीक है। चलो भाई दिख गया है पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, लेकिन ठीक है हम ये तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ठीक है स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स में, या कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स में, सिंगल पावर को नहीं कर सकते। इसलिए मैंने साइन एक्स की मल्टीप्लाई करी तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो जो डिवाइड करो उससे पावर इसकी क्या होगी बताओ, 2 होगी। और फिर इसे क्या लिखा, कॉस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में लिखा, कॉस की फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स, ठीक है, और ऊपर आके साइन एक्स dx। तो कितना हो गया बताइए, तो cos x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो cos x को t मानने पे sin x dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के। अरे अब तो समझ में आता है डायरेक्ट जो मैं लिखता हूँ, क्या क्या हाँ अब लगेगा, ठीक है। वो उसके बाद भी ला सकता है, तो ये अभी लगाना तो अभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम उसके बाद लगा देंगे। तो ये हो गया माइनस का dt, माइनस बाहर लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस 2t। अब ये फैक्टराइज हो सकता है तो इसे करो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, dt अपॉन, ठीक है, 1 माइनस टी 1 प्लस टी और ठीक है 1 प्लस 2t, ठीक है भाई। अब इसमें तुम पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, माइनस को बाहर रहने देना, ठीक है। ये हमारा मान के चलो आंसर आ गया, माइनस को बाहर रहने देना, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और फिर आराम से हो जाएगा। तो उसमें मेन चीज क्या थी, मेन चीज थी यहां तक पहुंचना, कहां तक, ठीक है। ये जो 2 स्टेप थे ये मेन थे, ठीक। अगर तुम्हें ये आ गया तो कर लोगे, नहीं तो फिर अटक जाओगे, ठीक, समझे। तो कई बार ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने बता दिया, ठीक है, 51 भी बता दिया, 53 तो हो ही जाएगा, 54। तो 54 देखो, तो 54 में तो तुम्हें दिख ही रहा होगा
कई बार ये, ठीक है 54, अरे ये समझ में आ गया। तो 54 में तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, किस तरीके से होगा? तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही। तो log x है और अपॉन में क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं अलग भी तो लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं। अरे ऐसे ही कि कुछ और है, यही ना। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग से लिखा क्योंकि ये पूरा लॉगरिथमिक है या अलजेब्रिक है, ठीक है। तो इसमें रहेगा बाई पार्ट्स, क्या लगेगा? तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, समझे? तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, इस वाले का इंटीग्रेशन। तो इस वाले का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है, एक्स प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए टी मान लो। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, -1 अपॉन टी होता है। तो जब तुम इसका डिफरेंशिएट करोगे ना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अरे ठीक है भाई, तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। कैसे, एक्स प्लस 1 को टी लेना, 1 अपॉन टी स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर बीच में आता माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, पहले का डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स, और दोबारा से इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया इसलिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां पे आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा फिर, जो बाहर का dx अंदर लिख दिया, वैसे तो dx यहाँ पे आता है लेकिन उस dx को मैंने अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब कर देते हैं इसे। अब इसमें क्या लगेगा, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से कर सकते हो इसे, या तो तुमने मल्टीप्लाई करा दिया तो 7.4 से हो जाएगा, अरे समझे, और नहीं तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये, ठीक है। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन में अच्छा है, लगा दो। तो इसे मान लेना लेट, ठीक है, इसे अलग से फर्स्ट इक्वेशन मान लेना और इसका अलग से इंटीग्रेशन करके फिर वैल्यू डाल देना उस इक्वेशन में, कर लोगे इसे। तो बाई पार्ट्स लगाना आना चाहिए, ठीक। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 53, सॉरी 54 बताया ना, ये 57। तो 57 देखो, अब तुम किसने पूछा 57 किसका डाउट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो 50 जो 7 है ना, 57, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, किसका 7 पॉइंट, ठीक है 5 का, 7.5 का ना, ये शीट का 7.5 एक्सरसाइज का एग्जांपल कौन सा है, 14 है ना। ये देख जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसी की जैसे ना, बस नंबर चेंज होंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से वैसे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो 57 में तुम्हें करना क्या है, 57 होगा एग्जांपल 14 कैसे, और ये मैंने तुम्हें पूरा समझा रखा ढंग से, समझा रखा ना। तो खुद करोगे, इसमें समझदारी ये है कि लेट एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या ले लो, टी ले लो या वाई ले लो, ठीक है, और इंटीग्रेशन से पहले वैल्यू डाल दो। अभी समझाया था नहीं, तो ये तुम करोगे खुद, ठीक। फिर अब आ जाओ, बाकी तो और डाउट तो हो गए ना तुम्हारे। तो 57 भी डिस्कस कर लिया, 59 61 तो पहले जैसे है वो तुम खुद करोगे। और 48, तो 48 भी देख लो भाई, 48 उसका बन नहीं रहा, ठीक है। तो 48 में करा देता हूं, ठीक है, 48 देख लो। और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ना, ये खुद भी कर लेना, ठीक है। तुम अभी सिर्फ देख रहे हो, ठीक है, खुद करना ज्यादा जरूरी है। 48 देखो भाई, तो 48 है उसी जैसा टाइप, तो 2x प्लस 5, ठीक है, इंटू रूट ऑफ क्या है, रूट ऑफ, ठीक है, 10 माइनस 4x, 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो कई बारी आपको, ठीक है, जब सिंपल x दिया रहता है ना तो उसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन कुछ और दिया रहता है ना x के आगे, तो फिर दिक्कत क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन कुछ और आ रहा है। तो मैंने तुम्हें ये टाइप बता दिया, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन कितना है रूट वाले का, अंदर का, इसका हो जाएगा -4 माइनस 6x। तो तुम्हें यहाँ ये चीज क्रिएट करनी है, माइनस का 6x। तो मैंने क्या करा, -3 से, ठीक है, डिवाइड, तो -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, और -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -15।
और -15 को जबरदस्ती इसमें ब्रेक कर दो, ठीक है। तो -15 को इसमें कैसे ब्रेक करेंगे, -4 और -11, तो -15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 और -11 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये बाकी ऐसी 10 - 4x - 3x² dx। अरे ठीक है बस, तो एक बार इसे इसके नीचे पूरा ये और -1/3 भेज दिया। अरे ठीक है भाई, तो लेट i, इसे मान लेना स्टार्टिंग में क्या i, तो हमारा जो i है वो क्या बन जाएगा बताओ, ठीक है। i = -1/3 इंटीग्रेशन -6x - 4, ठीक है, √10 - 4x - 3x², ठीक है, माइनस, ठीक है। अब -1/3 इसके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11/3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू √, ठीक है, 10 - 4x - 3x²। सही है। अब बस इसे t मान लेना, ये dt हो जाएगा, और ये तुम्हारा किससे होगा, 7.4 से। बस इसमें x² का कोएफिशिएंट पहले क्या कर देना, 1 बना देना, ठीक है, सही है। तो ये हो गए तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे डाउट थे, ठीक है, 62 तक के, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब तुम्हें, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हो उनका होमवर्क ये है कि उन्हें पूरे 108 तक, कल मैं 108 तक के डाउट बताऊंगा। अब ठीक है, तुम देख लो, ठीक है, 63 आसान क्वेश्चन है, अरे है, ठीक है, आसान मतलब तुम कल ट्राई कर लेना। 64 तो एनसीईआरटी की जैसे है, 65 बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 66 तुम्हें दिख ही गया होगा कौन सा टाइप है, 67, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, 68 भी पार्शियल फ्रैक्शन, 69 भी पार्शियल फ्रैक्शन, 70 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.3 का, ठीक है, 71 7.4, 72 पार्शियल फ्रैक्शन, 73 पार्शियल फ्रैक्शन, 74 पार्शियल फ्रैक्शन, 75 अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम करोगे तो जरा ध्यान से करना 75 को, ठीक है। ये आपका होगा उसी टाइप से e⁻x fx + f'(x), लेकिन जरा इसमें e⁻ -x/2 है, क्या है, ठीक है, तो इसका भी जरा ध्यान रखना, ठीक है भाई। बाकी 76 आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। 77 तो आपका कौन सा क्वेश्चन है, 7.3 का ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज का, ठीक है। फिर 30, सॉरी कौन सा है, 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल क्वेश्चन लायक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर तुम बिल्कुल अटक सकते हो, लेकिन ट्राई कर लेना पहले, ठीक है। 81 आसान है, 82 आसान है, 83 आसान है, सॉरी 83, 84, ठीक है, ये स्पेशल टाइप है, ठीक है, शायद से ये टाइप भी साल हट गया है, लेकिन मैं तभी बता दूंगा, हटा कि नहीं हटा कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही चीज दे रखी थी, तो हम करेंगे इसे, ठीक है। इसका नाम मैंने बोला रहता है 83, 84 वाले का जो टाइप है, ठीक है, वो मेरी भाषा में रहता है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, सही बात है ना, ये हमेशा ऊपर तुम्हें क्वाड्रेटिक दिखेगी और नीचे क्या दिखेगी, बाई क्वाड्रेटिक, तो ये स्पेशल टाइप है, ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे, नहीं आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे। 85, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल मतलब एनसीईआरटी का ही है, मिस्टियस। 86 तो तुमने कर ही लिया अभी करा ना इसे, ठीक है। फिर 87 बिल्कुल आसान, 88 बिल्कुल आसान, ठीक है, 89 आसान, 90 मिस्टियस का एग्जाम्पल, तुम इस पर अटक सकते हो, ठीक, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। 91 आसान है, 92 आसान है, 93 भी बिल्कुल आसान है, 94 और 85 सिमिलर है, दिख रहे हैं 94 और 84, सॉरी 94 और 85 सेम है, दिख रहे हैं, ऐसे तुम्हारे डेफिनेट में भी आएंगे, तो जो तरीका मैं इनमें बताऊंगा वहां भी काम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। फिर 95 आसान, 96 आसान, 97 आसान और 98 भी आसान, ठीक है। फिर आते हैं 6 मार्क्स में, तो 6 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन है ट्राई कर लेना, ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है। 100 आपका मिस्टियस का एग्जाम्पल है, 101 और 99 सेम है, उसमें सेम ही तरीका लगेगा 101 और 99 में, ठीक है। 102 तो ये तो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 15 है, 7.5 का है ना। 103 मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, ये भी आपका मिस्टियस का क्वेश्चन है, ठीक है। 104 ठीक है आसान, ये भी शायद मिस्टियस का क्वेश्चन ना हो जो तुमने नहीं करे आज, अरे समझे है ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो उसी की जैसे है। 105 भी 24वां क्वेश्चन है हमारा मिस्टियस का, ये मैंने बता दिया। 106 पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, 107 7.4 से हो जाएगा, और 108 में ठीक है क्या करोगे, ठीक है 108 में लाओगे तुम खुद का दिमाग, ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कल बताऊंगा। तो कल हमारा काम क्या है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि कौन से तुमसे हो जाएंगे कौन से नहीं होंगे, ठीक, कौन सा अलग टाइप है, ठीक है, जिससे तुम्हें दिक्कत ज्यादा ना हो, ठीक। तो जो ऑनलाइन देख रहे हो उन्हें सारे होमवर्क करना है भाई,
ठीक, कल हमें शीट खत्म करनी है।